राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सऊदी हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है जो पिछले कई सालों से। नाम है आपका? सईद रिजवी। ये जिस तरह से जो शिया समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है सऊदी हुकूमत के खिलाफ, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इकलौती बेटी हज़रत सैयदा अलैहिस्सलाम का रोज़ा वहाँ पर था जो सऊदी हुकूमत ने वहाँ पर गिरा दिया, और तमाम और भी मासूमों के रोज़े हैं उनको भी वहाँ पर गिरा दिया गया है। तो हमारा एहतजाज इसीलिए है कि जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी और जो तमाम इमाम के रोज़े हैं उनको ही साया किया जाए, उन पर रोज़े बनाए जाए। सऊदी हुकूमत को लेकर इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में देखिए कहना यह है कि हमें जालिम को जो चेहरा दिखाना है, आतंकवादी का चेहरा दिखाना है। साहब 100 साल हो गए वो गवर्नमेंट जो अपने आप को इस्लामी बनाती है और खुद अपने ही नबी की बेटी की कब्र पर जो साया है वो तोड़ दी, तो और हमारी शहजादी की कब्र धूप में है। इसी जुल्म के खिलाफ हम बोल रहे हैं और आप लोग के चैनल का भी शुक्रिया। ये राम की भूमि है, ये सोच लें कि हिंदुस्तान में क्यों ना इसलिए हो रहा है कि साहब राम और कृष्ण की भूमि से सबसे पहले जो है अहिंसा के खिलाफ उठेगी। यहाँ का आदमी कुरान की आयत भले ना आपको सुनाए, लेकिन कृष्ण का श्लोक ये सुना देगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अरे कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। अरे हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अरे कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। अरे हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल। एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से सऊदी में मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत होने के बाद भी ये रसूल की बेटी के रोज़े की तामीर करने में दिक्कत वो लोग पैदा कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या? इसके लेके साहब मुझे यही बता रहे हैं सर आपके चैनल से, बल्कि भारत की ज़मीन से ये बात जा रही है कि भारत का जो मुसलमान है वो कह रहा है कि वो इस्लाम मुसलमान है ही नहीं। उन्होंने इस्लाम का सिर्फ लेबल लगा रखा है क्योंकि वो पावर से हट जाए अगर इस्लाम का लेबल हटा लें। अगर वाकई में आप इस्लाम के हैं तो यार अपनी रसूल की कब्र के साया बना दो, अपने रसूल की कब्र ही खोल दो कि पब्लिक देख तो ले। कोई चैनल में दिखा दे कि साहब को रसूल की कब्र को दिखाते, तो अपनी बेटी की कब्र को उन्होंने तोड़ रखा है और वो सिर्फ इसलिए है कि पावर पे बने रहें सर। और हालांकि अगर वो रोज़ा बना दे तो उनको इकनॉमिकली भी फ़ायदा है कि आदमी जाएंगे वहाँ रोज़गार मिलेगा, होटल बनेंगे। जनाब सैयदा के चाहने वाले दुनिया में बहुत हैं। जब रसूल के चाहने वाले हैं तो उनके इकलौती बेटी के चाहने वाले कितने लोग होंगे सर। और वो जिस मुल्क जाएंगे तो उस मुल्क का भला ही होगा सर। वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनको ज़ियारत भी होगी और उन्हें सवाब भी मिलेगा। उनकी जो पावर है वो रियल सा पावर साबित हो, वरना वो सब यही कहेंगे साहब ये जालिम है, जाबिर। और दुनिया ने देखी भी लिया कि अगर मुसलमान होते हम तो इजराइल के खिलाफ बोल देते ही। ईरान बोला खाली, या फिर लखनऊ वाले बोले या भारत वाले, तो यानी राम की भूमि से या कृष्ण की भूमि से आवाज़ उठेगी या ईरान से। जी सर, एहतजाजी जलसे से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दुनिया के हर जालिम के खिलाफ हैं और जुल्म के खिलाफ हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का रोज़ा गिरा दिया गया, उसी के लिए हम एहतजाज करते हैं कि सऊदी हुकूमत उसकी तामीर कराए। कि सऊदी में मुसलमानों की पूरी तरह से हुकूमत है, हुकूमत होने के बावजूद भी रसूल की बेटी के रोज़ा नहीं तामीर करना चाह रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या कहते हैं? यही तो हम ज़माने को समझाना चाहते हैं। अपने आप को मुसलमान कहने वाला हर आदमी मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, बयान से, हाथ पाँव से दूसरा इंसान महफूज रहे। सऊदी वालों को इस बात का अगर एहसास नहीं है तो असल में वो मुसलमान नहीं है, वो नामनेहाद मुसलमान है। इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस्लाम किसी का रोज़ा गिराने की इजाज़त नहीं देता, किसी भी मज़हब के मोहतरमात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देता है। ये कोई और इस्लाम है। जो इस्लाम रसूलुल्लाह लाए थे उस इस्लाम के फॉलोअर ये नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें मिला दी हैं, अपने नज़रियात को इस्लाम बना दिया है। हकीकी इस्लाम जो है वो कुरान है और रसूलुल्लाह की अहादीस मुबारक है। कुरान की किसी आयत से या रसूलुल्लाह की किसी भी हदीस से ये साबित नहीं है किसी का रोज़ा गिरा दिया जाए, किसी का रोज़ा ढा दिया जाए। हमारा एहतजाज जारी है और उस वक्त जारी रहेगा जब तक कि सऊदी अरब में मासूम कौम की रोज़े की तामीर नहीं हो जाती। हम इनको जालिम कहते रहेंगे और जालिम के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज मुसलसल होता रहेगा। के खिलाफ ये प्रदर्शन जो पूरी तरह से जारी है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन यूनुस हुसैन के साथ मैं आदिल अब्बास, लखनऊ।
कि रसूल और आले रसूल के एहतराम को खत्म किया जाए। और उस एहतराम को खत्म करने के लिए उसने पहला इक़दाम यह किया कि जो रौदे हैं इन्हें मुनहदिम किया जाए, क्योंकि यहाँ लोग इज्जत के साथ आते हैं, इनको सलाम करके जाते हैं। हमने